नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर बाराबंकी से है, जहां सी न्यूज भारत चैनल की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। आपको बता दें कि बाराबंकी की नगर पंचायत सुबेहा में जवाद अली करबला विवाद के चलते मुहर्रम की दर्जनों ताजिया दफन नहीं हो पाई थी। राजस्व प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा चेहल्लुम तक मामला हल कराए जाने का समय दिया गया था, जिसमें आज लगभग 7 दिन शेष बचे हैं और उक्त करबला की जमीन पर सैकड़ों वर्षों से ताजिया दफन हो रही थी, जिस पर कुछ भूमाफियाओं ने खुर्द कर करबला की जमीन पर अवैध निर्माण करा रहे थे। इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रामचंद्र सिंह के निर्देश अनुसार संगठन द्वारा हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत विशेननपुरवा में एक बैठक संगठन द्वारा की गई थी, जिसमें करबला विवाद सहित क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर प्रस्ताव पास किया गया था। वहीं इस खबर को सी न्यूज भारत चैनल ने प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ शालिनी प्रभाकर ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एक मजिस्ट्रेट जांच टीम गठित कर आज उपरोक्त विवादित करबला भूमि की पैमाइश कर रिपोर्ट प्रेषित करने का आदेश दिया, जिस पर आज नायब तहसीलदार अभिषेक यादव के नेतृत्व में राजस्व टीम पुलिस बल के साथ विवादित करबला भूमि पर पहुंचकर पैमाइश कर रिपोर्ट उप जिला अधिकारी हैदरगढ़ को सौंपी है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयात की रिपोर्ट। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर से है, जहां गुरु और शिष्य की परंपरा को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल कलयुगी गुरु ने अपने ही शिष्यों को बनाया हवस का शिकार। आपको बता दें कि अपने स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को शौचालय में ले जाकर शिक्षा मित्र उनका यौन शोषण करता था। वहीं 2 छात्राओं के साथ यौन शोषण की वारदात का मामला सामने आया। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेकर आरोपी धर्मवीर सिंह को हिरासत में ले लिया है। पूरा मामला जनपद हमीरपुर के मौदहा थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय कपसा का है। मौदहा थाने में एक पिता द्वारा कल तहरीर दिया गया कि प्राइमरी स्कूल में उसकी बच्ची और उसके परिवार की एक और बच्ची जो 5 और 6 वर्ष की हैं स्कूल गई थी, तो उनके साथ स्कूल के टीचर द्वारा दुराचार किया गया। इस संबंध में जो दुराचारी है शिक्षा मित्र धर्मवीर सिंह, इसको कपसा गांव का है और वहीं पे शिक्षा मित्र है, इसको गिरफ्तार किया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। ये इसमें पॉक्सो 376 के साथ पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है और शीघ्र ही इसमें आरोप पत्र प्रेषित करके न्यायालय द्वारा इसको सजा दिलाने का कार्य किया जाएगा। क्या सर ये इसमें पहली बार अपराध किया था या पहले भी इस तरह करता रहा? रिटर्न में चीज़ें नहीं आई थी, लेकिन जांच करने के दौरान ज्ञात हुआ कि पहले भी इसका संदिग्ध बिहेवियर रहा है। पहले कभी ये शिकायत ऐसी आई थी, लेकिन थाने तक वो बात नहीं पहुंची थी और ये जांच के दौरान ये चीजें मालूम हो रही हैं कि ये इस प्रवृत्ति का शुरू। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं। खबर मेरठ से है। मेरठ के माचरा ब्लॉक के गांव नंगली किठौर में जल भराव के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए, जो प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को ठेंगा दिखा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की नियमित सफाई न होने से नालों में सिल्ट जमी है और तालाबों के अधिकतर हिस्सों पर अवैध कब्जों की वजह से गांव में जल भराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब की कई बीघा जमीन पर खुद ग्राम प्रधान काबिज हैं और ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि साफ सफाई और रखरखाव के लिए सरकार लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन तालाब की कोई साफ सफाई नहीं कराई जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलवा जी। अच्छा, कहाँ के हो? नंगली के। क्या पूरा मामला है पानी जो भर रहा है? या भैया जोहड़ के भराव कर लिए लोगों ने, जोहड़ की साफ सफाई नहीं हुई, बालकों को स्कूल जाते हुए आते हुए दिक्कत है, बहुत बीमारी का खतरा है। कोई आला अधिकारी साहब ने एप्लीकेशन वगैरह दी? लोग देते रहे एप्लीकेशन बहुत, मगर किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी मेहताब अली, नंगली का रहने वाला हूँ। यहाँ का प्रधान दबंगई दिखा रहा, बहुत तकड़ी वाली बदमाशी के बल पर प्रधानी कर रहा। ना तो कोई सफाई, ना कोई ऐसा मामला है जो गांव में सफाई के लिए चले। बदमाशी दिखा हुआ है, जोहड़ पर कब्जा कर रखा है। पानी की दिक्कत निकलने पड़ने की, आने जाने वाले परेशान हैं, बच्चे आने जाने के लिए परेशान, स्कूल जाने के लिए परेशान।
कोई सुनवाई नहीं, कोई कहा सुनी नहीं हो रही। सारे गाँव में पानी पानी भरा पड़ा सारे है। गांव में पानी हो रहा है, देख लो ऐसे ही। जो कुछ कहे भी है तो प्रधान अपनी उसमें रह जा मड़क में, किसी की सुनता ही ना है कुछ। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जिशान अली की रिपोर्ट। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। जैसा कि सामान्य जीवन में चलचित्र देखकर आपराधिक दुनिया की ओर रुख करने वाले कई अपराधियों ने बड़े बड़े अपराध घटित कर अपने जीवन को तबाह कर लिया है, वहीं जिले के बेवारा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति ने टेलीविजन पर आने वाले प्रोग्राम क्राइम पेट्रोल को देखकर और उसी से सीखकर प्रतिष्ठित परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी दे डाली। यही नहीं, उसके द्वारा परिजनों की जान के बदले में फिल्मी स्टाइल में फिरौती की मांग भी की गई, पर कमजोर योजना के चलते पुलिस के हाथों आरोपी पकड़ा गया। फरियादी महेश अग्रवाल द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना दी गई कि कोई अज्ञात व्यक्ति मोबाइल फोन पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है और फिरौती के रूप में 20 लाख रुपए की मांग की जा रही है। थाना प्रभारी शहर राजपाल सिंह राठौर द्वारा मामले से वरिष्ठ अधिकारी गणों को अवगत कराया गया, जिस पर मिले तात्पर्य निर्देशों के फलस्वरूप साइबर सेल और थाने में टीम निर्माण की गई और मामले में गंभीरता से विवेचना करते हुए पुलिस टीम द्वारा आरोपी दीपक लवंशी को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं उसके बताए अनुसार एक मोबाइल, एबी रॉड समेत अन्य चीजें भी पुलिस ने जब्त की हैं। सर एक मामला आया था, क्या है ये फिरौती का मामला था? फरियादी है महेश अग्रवाल। इनके द्वारा पुलिस थाने पर कोई चीज़ हुई थी 21 तारीख को कि इन्हें किसी अज्ञात नंबर से फ़ोन आ रहा है और अज्ञात नंबर से परिवार को क्षति पहुंचाने की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है और 20 लाख रुपए फिरौती की मांग की जा रही है। क्या अभी क्या कार्रवाई की गई है? इसमें पुलिस के द्वारा तत्कालीन अपराध पंजीबद्ध किया गया है। धारा 507 386 वाली के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध हुआ और इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल निर्देश आने पर टीम गठित की गई और साइबर की टीम को भी लगाया गया और टीम ने लगातार कार्रवाई की इसमें और हमने इसमें 24 घंटे के अंदर ही एक आरोपी है जो दीपक लवंशी है, कागावनी का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। तो सर ये क्यों करना चाह रहा था, ऐसा क्या कारण इसके पीछे आया है? एक्चुअली इसका जो बैकग्राउंड आया है, दीपक लवंशी ने पूर्व में भी फरियादी महेश अग्रवाल के यहाँ काम किया था। ये पहले से इस फैमिली से परिचित थे और इनके व्यवसाय से भी परिचित था। इसी आधार पे इसने जो एक अपना योजना बनाई कि मैं फ़ोन के माध्यम से इन्हें धमकाऊंगा और फ़ोन से धमकाने से ये लोग डर जाएंगे और डर के इसको पैसा देंगे। क्योंकि ये चाहता था कि ये अभी वर्तमान में एक ढाबे पे काम कर रहा है। इसका ये प्लानिंग था कि मैं एक ढाबा स्टेबल करूँगा और अपने अवैध लाभ कमाने के लिए इसके द्वारा धमकी दी जाकर फिरौती की मांग की गई। कहाँ से गिरफ्तार किया था? इसे हमने यहीं ब्यावरा से गिरफ्तार किया है। किस तरह से फिरौती की रकम मांगी गई थी? इसके द्वारा ये भय में डाला गया इन्हें कि भाई मैं तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचा दूंगा और यदि तुम अपने परिवार को अपना चेहरा दिखाना चाहते हो तो 20 लाख रुपये। तो मोबाइल इसमें आरोपी से जो घटना में प्रयुक्त मोबाइल है वो भी जब्त किया गया है और आरोपी को न्यायालय पेश किया है। मोबाइल पे मैसेज की? हाँ, मोबाइल पे मैसेज आए थे। मोबाइल के द्वारा इसमें लगातार मैसेज किए, कोई कॉलिंग नहीं करता था, बात नहीं करता था और मैसेज के माध्यम से ये लगातार फिरौती की मांग कर रहा था। इसके द्वारा जगह भी बताई गई कि मुझे यमुना नदी के पास में पैसों से भरा बैग रख दिया जाए और इस प्रकार से धमका कर इनसे फिरौती की मांग की। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट। चलिए अब चलते हैं अगली खबर की ओर। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश भर में प्रधानमंत्री की आह्वान पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पूरे देश भर में 75 साइकिल यात्रा निकाली गई है, जो किसी न किसी क्रांतिकारी की जन्म स्थान से समाधि स्थल तक निकाली गई है। इसी क्रम में CISF द्वारा एक साइकिल यात्रा निकाली गई, जो आज बदरवास नगर से होकर गुजरी। बदरवास मित्र मंडल के सदस्यों और संपूर्ण नगरवासियों द्वारा एक भव्य स्वागत इस तिरंगा यात्रा का किया गया, जिसमें CISF के 26 जवान सहित आला अफसर उपस्थित थे। बदरवास मित्र मंडल के सदस्यों द्वारा सभी जवानों का तिलक उत्सव कर अतिथि सत्कार किया गया और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे से चारों ओर गूंजमान था। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।